जय हिंद दोस्तों। मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को अगर बताया जाए तो नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथमेटिक्स का जान कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके द्वारा आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सारे मैथमेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उनको सीखने में आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से मदद मिलेगी। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो को जो भी आप लोगों को यहाँ पर डेली बाय डेली क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, डेली बाय डेली जो कॉन्सेप्ट करवाए जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज आपको बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारे पास संख्या पद्धति चैप्टर है, इसको हम आप लोगों को जो कंटेंट इसमें आएंगे सारे के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। और बाकी की क्लास में हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, आज आप लोगों को पहली क्लास है जो संख्या पद्धति की। इस संख्या पद्धति में आप लोगों को बता दें कि जो नंबर सिस्टम में जो भी बेसिक रूप से यूज होने वाले जो नंबर्स हैं उनकी बात की जाएगी। यानी कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है और पूर्ण संख्या कौन सी होती है और पूर्णांक क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों से आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को जरूर सीखिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि दो तरह से इसके जो हमारे पास नंबर है इसको हम कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि जो रियल नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्या की बात की जाती है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर की बात अगर करें, वास्तविक संख्याएं, कैसा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में जानना होगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारे पास रियल नंबर है, पहले टॉपिक को कवर किया जाए। जो हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर एक्चुअल में किसे कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की जाए। रियल नंबर वास्तव में अगर कहा जाता है, जो वास्तविक संख्याओं की अगर बात की जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं उन सभी को अगर इंक्लूड करके अगर लिखा जाए, अगर एकत्रित करके लिखा जाए, उसी को क्या कहा जाता है, हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि अगर कहा जाए सभी वास्तविक सभी संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, संख्याओं को, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया कि हमारे पास वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास टर्म यहां पर आ रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दो टर्म हमारे पास यहां पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि परिमेय संख्या की बात की जाए, परिमेय संख्या क्या होती है उसको देखा जाए। परिमेय संख्या की बात करते हैं हम लोग। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्याओं को अगर बात किया जाए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग
परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या करें, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां हमारे पास q हो, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q को 0 नहीं लिखना होगा। यहां पर q 0 कभी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर उदाहरण अगर देखा जाए 2, 4, 5/2, 7/3, यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो p/q के रूप में लिखा है। यहाँ पर हम लोग बटे में 1 लिख सकते हैं, बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये सब के सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को देखने के बाद हम लोग आगे की तरफ अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में देखा जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। वे संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और जो हम लोग जिस प्रकार से हमारे पास p/q में अगर जो संख्याएं नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिन संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी किसे कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर p/q के रूप में जिसको नहीं लिखा जा सकता उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एग्जाम्पल में जो हमारे पास जितनी करड़ी में संख्याएं होती हैं, जो करड़ी में संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सब की सब क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार एक आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं पाई। पाई ये क्या है बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पाई अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की अगर बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू आता है 3.14 आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और भी इसका अगर देखा जाए तो और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि करड़ी में 4, सपोज दैट अगर कहा जाए आपसे करड़ी में 4, करड़ी में 4 क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग कहोगे सर करड़ी में 4 अगर हम लोग निकालेंगे इसका वर्गमूल तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2/1 करोगे तो ये आपका क्या होगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, करड़ी में 4 को हम लोग देखेंगे तो करड़ी में 4 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एक ऐसी संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिखा जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास परिमेय, अब हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर को और दूसरा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं। यानी कि अगर रियल नंबर की अगर बात किया जाए तो इस प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वे संख्या जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है नंबर लाइन। संख्या रेखा की बात करते हैं, इसको संख्या रेखा कहेंगे। संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की बात अगर करें तो यहाँ पर देखिएगा संख्या रेखा हमारी इस प्रकार से होगी, बीच में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और 0 के दाहिने साइड में क्या होगा, पॉजिटिव संख्या होगी, यानी कि धनात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक, अब बात आती है कि 0 की बात,
जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है, यानी कि न धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो हमारे पास दाहिने साइड तक अगर जाएंगे तो वास्तविक संख्या कहाँ तक जाती है, प्लस अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, प्लस अनंत तक। और अगर इधर हम लोग देखते हैं तो सबसे छोटी अगर देखा जाए तो सबसे छोटी माइनस अनंत होगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, माइनस में हम लोग यहाँ तक जाएंगे और यही हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। तो हम लोग देखते हैं जीरो से इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम लोग इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और डट 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 इधर हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि जो हमारे पास संख्या होती है जीरो से अगर हम लोग बाएं साइड की तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्या हो जाती है, घटती जाती है। और अगर दाहिने साइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये क्या होती है, संख्याएं क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि अगर वास्तविक संख्या की बात किया जाए तो सबसे बड़ी संख्या जितना आगे तक आप लोग जाते जाएं अनंत तक सब की सब वास्तविक संख्याएं आपको मिलती जाएगी। उसी प्रकार माइनस अनंत तक, माइनस इन्फिनिटी तक आप लोग बढ़ते जाइएगा, वहाँ पर आपको रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं मिलती जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्या को ध्यान दीजिएगा कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में क्या होती है, माइनस होती है। अंडर रूट में क्या होती है, माइनस वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। इमेजिनरी नंबर की बात अगर की जाए तो इसको हम लोग सबसे पहले कहेंगे कि इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर इन्हें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अगर आपको बात किया जाए कि अगर -2 अंडर रूट में अगर ले लिया जाए, यानी कि जो भी वैल्यू होगी माइनस में अगर करड़ी में अगर रख दिया जाए, अंडर रूट में रख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो करड़ी में -3, ठीक है, ये क्या है, सब की सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है, यानी कि काल्पनिक संख्याएं है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास करड़ी में जो ये लिखा गया है, करड़ी में जो माइनस लिखा गया है, तो -1 बराबर क्या होता है, करड़ी में -1 बराबर क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग आई को आयोटा कहते हैं। करड़ी में -1 बराबर क्या होता है, आयोटा होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कहा जाए कि इस प्रकार से जो हमारे पास एक काल्पनिक संख्या है, इन काल्पनिक संख्याओं को जो हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अगर बात किया जाए, उनसे अगर क्वेश्चन बनाने की अगर बात किया जाए, बहुत सारे लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रेंड कर रहे हैं इस टाइम पे यूट्यूब पर। आप लोग देखिएगा कि जो आपको कॉन्सेप्ट है इसको देखिएगा कि अगर पूछा जाए आपसे कि -25 गुणे में -16, अगर इसका मान आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या निकाल करके बताओगे, क्योंकि अब देखिएगा इसका इसमें प्रोडक्ट करके माइनस गुणे माइनस आप लोगों को नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, कैसा है, ये काल्पनिक संख्या है। -25 और -16 ये दोनों की दोनों क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्यों, क्योंकि अंडर रूट में है, इसके वजह से। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग 25 की अगर बात करेंगे तो 25 को करड़ी में ऐसे लिख लेंगे और करड़ी में -1 आ जाएगा। ठीक है, करड़ी में क्या आ जाएगा, -1 इंटू, इसी प्रकार से हम लोग इसको भी देखेंगे, करड़ी में क्या लिखेंगे 16, गुणा में क्या लिख देंगे -1। क्या हमारे पास अगर देखा जाए, इसे अगर सबको करड़ी में अगर लिखा जाए तो यही लिखा गया यहाँ पर भी। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग करड़ी में 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और करड़ी में -1 को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। गुणा में 16 का करड़ी से अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और -1 करड़ी में अगर रहता है तो उसको आयोटा कहा जाता है। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 5 चौक को 20 और आई का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे साथियों, इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है कि अगर हम लोग
इसका आई स्क्वायर अगर निकालते हैं, आयोटा का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 इंटू -1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, -20। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में अब देखने के लिए मिल रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखिए और बेहतर ढंग से अपने प्रिपरेशन की तैयारी को अच्छे से करें। ठीक है, और ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर सिस्टम, जो लोग नंबर सिस्टम पर अपना कमांड बना लेंगे उनको आगे के चैप्टर्स पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, कहा जाता है भाई कि संख्या पद्धति मैथमेटिक्स की जान होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को शुरुआती दौर में ही बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है, और एक क्वेश्चन हम आप लोगों को और भी करवा देते हैं। सारे बच्चे यही करेंगे गलतियां कि माइनस इंटू माइनस क्या कर देंगे, प्लस, और अंडर रूट में से 9 को यहाँ से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से इसको 16 को अंडर रूट से बाहर करेंगे कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 4 3 12 इसका आंसर दे देंगे। ये आंसर आप लोगों का गलत है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताए थे। इसको कैसे आप लोगों को सॉल्व करना ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट में अगर -9 अगर दिया है तो उसको हम लोग 9 इंटू अंडर रूट में -1 लिखेंगे। इसी प्रकार से 16 को लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 16 को लिखेंगे। ठीक, और यहाँ से 9 में से अगर 3 को बाहर कर लेंगे और कितना इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3, और माइनस अंडर रूट आयोटा जो होता है, माइनस अंडर रूट में अगर 1 जो होता है उसको हम लोग आयोटा कहते हैं, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और इसको भी कहेंगे आई। इस प्रकार से अगर देखिएगा 4 3 12 आई स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, यानी कि -12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 सीखिए। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होंगी। सम्मिश्र संख्याओं को हम लोग कैसे लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे पास a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा जाता है। a को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं यहाँ पर कहेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं को हम लोग कैसे लिखते हैं, a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर a प्लस आयोटा बी जो लिखा है, आयोटा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेजरी नंबर, यानी कि जो हमारे पास a होगा ये कैसी संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं। कैसी होंगी, वास्तविक संख्या। और आई बी क्या है हमारे पास, ये काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो 3 प्लस अंडर रूट -2, अगर इसको कहा जाए तो ये क्या लिखा गया है, a प्लस अंडर रूट -2, ये कैसी संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग देखिएगा। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम लोग गिनने के रूप में यूज करते हैं, यानी कि किसी चीज की गणना करनी हो उसके रूप में हम लोग यूज करते हैं। गणना करने के लिए 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं यूज होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक, 1 से अनंत तक। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक जो हम लोग गिनने के रूप में जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से लिखा जाता है। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका हम लोग देखें, 1 से लेकर के 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन, जो हम लोग इनफाइनाइट तक संख्याएं जिन्हें हम लोग गिनने के रूप में यूज कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई कहेगा कि सबसे छोटी अगर बात किया जाए,
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप बोलोगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? एक है। क्या है? एक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो पूर्ण संख्या होती है यानी कि होल नंबर, उसके बारे में। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती है। होल नंबर यानी कि जो हमारे पास सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य को सभी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए होल नंबर को लिखने की बात अगर आती है तो W बराबर हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 जहां तक जा सके यानी कि अनंत तक। ठीक है। और ठीक है, अब यहां पर बात आती है पूर्ण संख्या के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास अगर देखा जाए तो पूर्णांक की बात करते हैं। ठीक है। क्या है हमारे पास? पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में देखा जाए। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स को अगर देखा जाए तो हमारे पास जितनी हमारे पास धनात्मक संख्याएं होती हैं सभी की सभी हमारी कैसी होती है? पूर्णांक होती है। और जितनी हमारी निगेटिव संख्याएं होती हैं यानी कि जो ऋणात्मक होती हैं सब की सब पूर्णांक होती हैं। किसके साथ? 0 के साथ। यानी कि सभी जो हमारे पास सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। यानी कि सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। अगर इंटीजर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे और यहाँ पर माइनस डॉट 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 -5 4 -4 -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और शून्य सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और ये आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टर्म की बात किया जाए उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। आप लोग तब तक इतना देखिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को आगे कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास धन पूर्णांक क्या होगा। धन पूर्णांक की बात करते हैं। धन पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। धन पूर्णांक यानी कि जो हमारे पास प्लस में संख्याएं हो 1 +2 +3 प्लस डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। यानी कि सबसे बड़ी धन पूर्णांक की बात किया जाए तो सबसे बड़ी धन पूर्णांक की बात किया जाए, धन पूर्णांक की पूर्णांक क्या होता है हमारे पास? प्लस इनफाइनाइट होता है। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं ऋण पूर्णांक की बात। ऋण पूर्णांक क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देखें आप लोग। ऋण पूर्णांक के बारे में क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक जो हमारे पास होता है -5 -4 -3 -2 -1 यानी कि जो हमारे पास निगेटिव हो। यानी कि अगर बात किया जाए तो माइनस इनफाइनाइट तक यानी कि सबसे छोटी ऋण पूर्णांक की बात किया जाए। ऋण पूर्णांक क्या है? तो सबसे छोटी ऋण पूर्णांक क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट होता है। ठीक है। इस प्रकार से छोटे छोटे टर्म थे, इन्हें भी हम लोग कवर कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग सम संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में बात किया जाए। यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से
पूर्णतः विभाजित हूं। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हूं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे सम संख्या कहा जाता है। अगर उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से ये हमारी कैसी संख्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स यानी कि ऑड नंबर क्या होते हैं? ठीक है, अब ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात अगर करें तो 1, 3, 5, 7, 9 ... इत्यादि। बात यहाँ तक आ चुकी है कि हम लोग सम संख्या, विषम संख्या और इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग जो हमारे पास भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आइए ध्यान दीजिए, अब इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उससे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट अब बताए जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से बनते हैं और इसे जानना आपको बहुत ही जरूरी है। पहले हम उसके बेसिक को बताएंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपसे कहता है अगर कोई कि अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर की बात अगर किया जाए तो प्राइम नंबर क्या है? ठीक है, प्राइम नंबर की बात अगर किया जाए तो प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? आप कहोगे सर वे संख्याएं जो संख्या खुद से और 1 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। और किसी संख्या से वो विभाजित न हो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। उसी के बाद अगर हम लोग और भी बात अगर एक्सप्लेन करके कहें तो ये कहा जाता है कि उसके कितने कम से कम अधिकतम कितने गुणनखंड होना चाहिए? अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि अगर अभाज्य संख्या की बात करें, वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से जो वे संख्याएं जो केवल लिख लीजिएगा, यानी कि ओनली केवल 1 से तथा स्वयं से विभाजित हों तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और भी अगर इसको हम लोग कहें तो अधिकतम कितने गुणनखंड होना चाहिए? अभाज्य संख्या के अधिकतम 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कि जो हमारे पास ये अभाज्य संख्या है, इस अभाज्य संख्या के बारे में और भी हम लोग जानना चाहते हैं।
ठीक है। यानी कि अगर इसकी बात किया जाए एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए 1 3 5 1 क्या है यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है। यानी कि आपसे अगर कहा जाए कि 1 क्या अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे सर 1 अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से आपको बनाना होगा, ठीक है। क्या 2 आपकी अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। क्या आपके पास 7 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। क्या आपके पास 11 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा, अगर 3 को अगर हम लोग लेते हैं, 3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, और 3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए किसी और संख्या से 3 विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये संख्या अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। और यहां पर देखा जाए अगर 1 की अगर बात हम लोग करते हैं, 1 क्यों अभाज्य संख्या नहीं था? 1 अभाज्य संख्या इसलिए नहीं था क्योंकि अगर 1 को 1 से डिवाइड करोगे, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, 1 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो भी ये कट जाएगा, और 1 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा। यानी कि अगर 1 से 1 को अगर काटा जा रहा है, यानी कि दोनों बात क्या है, दोनों बात बराबर है। और यहाँ पर गुणनखंड कितना हो रहा है? गुणनखंड केवल 1 हो रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या 1 नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, अब इसका पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और बात किया जाए कि एक जिसको 1 कहा जा रहा है, 1 अभाज्य संख्या, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाएगी तो आप बोलोगे सर 2 है, और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। और भी हम लोग अगर इसकी बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक की संख्या में, गिनती में लिख लीजिए कि गिनती में यानी कि नंबर्स में कुल 25 होती हैं, कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या की और भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो कैसे आप लोग बताएंगे कि प्राइम नंबर कौन सा संख्या है, कौन सा संख्या नहीं है, इसके डिटेल को अभी हम लोग आगे देखेंगे। और इसके पहले हम लोग अगर गुणनखंड के अगर हिसाब से अगर देखें, यानी कि जो हमारे पास अगर फार्मूला की बात करें 6k ± 1 के हिसाब से हम लोग देखते हैं, और ये क्या देता है आपको? अभाज्य संख्या देता है। क्या देता है? अभाज्य संख्या देता है, ठीक है। 6k ± 1 के रूप में है तो वह क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। अगर आपसे कोई कह दे कि k बराबर अगर 1 रख दो, k बराबर अगर 1 रख दिया जाए, ठीक है, k बराबर अगर 1 रखा जाए तो कितना आएगा? 6 में से यहाँ पर 0 को नहीं रखना है, 0 को आपको नहीं रखना है, ठीक है, तभी आप लोगों की ये संख्याएं ये वाला फार्मूला आपका फॉलो करेगा। अगर k बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना अभाज्य संख्या आ जाएगी बताइए? 6 का नम 6 ± 1, यानी कि अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, और अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि ये दोनों के दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखें, आपको k का मान 0 नहीं लेना है, ठीक है। k का मान 0 आप लोग नहीं लेंगे तब आप लोगों की ये संख्याएं कैसी मिलेंगी? अभाज्य संख्याएं मिलेंगी आप लोगों को, ठीक। इसके बाद ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी संख्या, आप लोगों को सीखना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। आप लोग कैसे देख करके बताओगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, अगर आपसे कोई पूछ दे 101 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग कैसे बताओगे? उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम आप लोगों को सिखाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाएगा। आपसे कोई कहता है
101 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? अभाज्य संख्या है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपसे कह रहा है कि 101 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, आप लोगों को चेक करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास 101 है, ठीक है, इस 101 को आपको चेक करना है कि किसके वर्ग के करीब में आ रहा है, कौन सी संख्या के वर्ग के करीब में आ रहा है। यानी कि यहां पर देखिएगा, अगर 10 का अगर हम लोग वर्ग करें, ठीक है, अगर हम आप लोगों से कहते हैं कि 10 का अगर वर्ग करिए तो 10 दहा में कितना आ जाएगा? 100, और 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। अगर हम लोग कहते हैं कि 11 का वर्ग ले लो तो 11 का वर्ग 121 होगा, यानी कि 101 से बहुत अधिक हो जाएगा। तो आप लोगों को 11 को नहीं लेना है, आप लोगों को क्या लेना है? 10 को लेना है, और 10 को ले करके आप लोग कहेंगे कि सर 10 दहा में 100 101 से क्या है? कम है, यानी कि यह 101 से क्या है? कम है। ठीक, अब बात आती है कि जो हमारे पास 10 है, इस 1 से लेकर के जो हमारे पास, सॉरी 1 से लेकर के नहीं, 2 से लेकर के 10 तक जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 के बाद कितना है? 3, 3 के बाद कितना है? 5, 5 के बाद कितना है? 7, 7 के बाद कोई और भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी कि 2 से लेकर के आपको 10 तक के जो अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी अभाज्य संख्याओं से हमको किसको चेक करना होगा? 101 को चेक करना होगा कि विभाजित हो रही है कि नहीं। क्या आप लोग देखिएगा, 101 को अगर 2 से काटेंगे क्या कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, क्या 101 को अगर हम लोग 3 से काटें तो क्या कटेगा? 3 त्रिक का 9, 1 10, नहीं कटेगा। यानी कि क्या हम लोग 101 को हम लोग अगर काटें 5 से तो क्या कटेगा? पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो पूर्ण रूप से 5 से भी नहीं कटा, और हम लोग चेक करेंगे कि इससे नहीं कटा, और इससे भी नहीं कटा, और इससे भी नहीं कटा, तो हम लोग चेक करेंगे 7 से। 101 को 7 से चेक करिए, क्या विभाजित हो रहा है? विभाजित नहीं हो रहा है। जब विभाजित नहीं हो रहा है तो आप लोग कहोगे कि हमारे 101 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अभाज्य संख्या 101 क्या है? अभाज्य संख्या है। कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखिएगा, कैसा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उसको आप लोग देखिएगा, और उस संख्या के करीब में वर्ग को लिखिएगा। यानी कि 10 का अगर वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। 100 किसके करीब में है? 101 के करीब में है। जब 101 के करीब में है तो आप लोग कहोगे कि सर जो हमारे पास 10 है, इस 10 तक की जो हमारे पास 2 से लेकर के 10 तक जो प्राइम नंबर है, यानी कि जो अभाज्य संख्या है, उस अभाज्य संख्या से हमको संख्या को क्या करना है? चेक करना है कि संख्या से विभाजित है कि नहीं है। अगर विभाजित हो गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर विभाजित नहीं है तो अभाज्य संख्या होगा। यानी कि 2 से हम लोग 101 को चेक किए, नहीं कट रहा है। 3 से 101 को चेक किए, नहीं कट रहा है। 5 से 101 को चेक किए, नहीं कट रहा है। और 101 को 7 से चेक किए, नहीं विभाजित हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि 101 हमारी अभाज्य संख्या है। आज के क्लास में यहीं पर हम आप लोगों को क्लास को ऑफ करते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को कंटेंट क्रिएट करके हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग अपना कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो को लेकर के आएंगे, और आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से मजबूत करिए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिए।